ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट। कोई है जो अभी जॉब करते हैं और एनी वर्किंग प्रोफेशनल, इज देयर एनीवन? काइंडली। Yeah. Yes, ma'am. Ankit. ओके, अंकित। एनीवन एल्स? Okay, so I assume majorly all of you are students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, great. मुझे आवाज नहीं आ रही। So a brief about myself. My name is Jaspreet. I have done my MBA from Punjab University in the major trade of human resource and management. And after that, I have 5 years of experience in skill training, development, administration, proposal making, and all these related fields. And my total professional journey has been with RCD till now. So the process flow for today's session would be, first of all, I would be taking a glance of an resume. रिज्यूम में हम देखेंगे एक हाइपोथेटिकल रिज्यूम, किसी भी हमने एक स्टूडेंट का जैसा आपका रिज्यूम होता है वैसा हमने एक रिज्यूम जो है दिया है, एंड सो दैट यू कैन रिलेट विद इट। वो रिज्यूम को अच्छे से समझेंगे, देन वी वुड बी क्रिएटिंग अ जीमेल आईडी, एंड फ्रॉम दैट जीमेल आईडी वी वुड बी क्रिएटिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, सो सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टिल नाउ? No, No, ma'am. ma'am. All. No, ma'am. No. Okay, so बेसिकली दिस इज द रिज्यूम। आपको दिख रहा है? सबको विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I have assumed a girl named to be No, Neha. ma'am. ठीक है, इन केस अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो यू कैन पिन इट, बट आई क्लियर नहीं है। टू एवरीवन। सो ये रिज्यूम बेसिकली जस्ट अ ग्लांस, जैसे आप लोगों ने अपना रिज्यूम बनाया है थोड़ा बहुत वैसा ही दिख रहा होगा रिज्यूम ये वाला। Yes, ma'am. Okay, so let's take a detailed view of it. There is a girl named नीति यादव, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसका एक हाइपोथेटिकल एड्रेस, बिकॉज सेक्टर 13 चंडीगढ़ में है ही नहीं तो हमने इसको ले लिया। करियर ऑब्जेक्टिव आ गया, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में शी हैज डन एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन में बीकॉम, 12th 10th, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज मोस्ट ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ आरसीडी ओनली, तो ये भी आपने लिखा होगा इसमें। को करिकुलर एक्टिविटीज जो हम अपार्ट फ्रॉम आर मतलब जो हम एडिशनल एक्टिविटीज करते हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे, दीज आर दोज एक्टिविटीज। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, स्ट्रेंथ, स्किल्स क्या क्या है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड योर पर्सनल डिटेल्स। यही मेजर फॉर्मेट है सबके रिज्यूमे का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो यू वुड बी एबल टू रिलेट इट कि आपने अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। ओके, सो फॉर दैट व्हेनेवर वी हैव टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, हम इस पे जाके साइन इन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नीति यादव ओनली। इसका हम अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं, niti.yadav12@gmail.com। ओके, पासवर्ड इसका रख देते हैं नीति यादव 123। ठीक है, सबको याद हो गया या पासवर्ड? यस मैम। इन केस में Yes, प्लीज याद दिला देना, ठीक है। लेट्स चेक द अवेलेबिलिटी या नहीं। सॉरी,
क्रिएट करना था। ठीक है, सो क्रिएट अकाउंट में वी वुड बी गोइंग नीति, लास्ट नेम यादव, यूजर नेम कैन बी नीति डॉट, this username is taken. Niti Yadav 12456. So basically we have created an account. By agreeing it, we would be becoming that account into operations. ठीक है, तो हमने एग्री किया एंड ये हमारी एक जीमेल का हमारा अकाउंट खुल गया, कौन सा, नीति यादव 12456@gmail.com का। ठीक है, हम इसकी जीमेल पे जाएंगे। दिस वी वुड बी रिक्वायरिंग लेटर ऑन फॉर समथिंग। इसमें आई गेस ये तो सबको आता होगा, किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई या कुछ समझ ना आया हो? No, ma'am. आई गेस No, सबको ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। So now we would be using this email ID to create our LinkedIn profile. So स्क्रीन तो नहीं विजिबल हो रही अभी एक किसी को? No, ma'am. No. Okay, so now अब हो रही है विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिंक्डइन है क्या, कि लिंक्डइन हमारा एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है जिसपे हम ऑनलाइन लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज जो हमारा फेसबुक है, एवरीबॉडी नोज अबाउट फेसबुक, राइट? सो फेसबुक जो होता है उसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ हम उनके साथ जुड़ते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, लिंक्डइन इज द सेम सारी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको डालते हैं। आफ्टर दैट वी कनेक्ट विद पीपल हु विल प्रोफेशनली, हम अपने मैम प्लीज रिपीट कर दो इसको। मैम आपकी साउंड कट रही है। लिंकेजेस के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, बीइंग अ फ्रेशर आपके लिए प्रोफेशनल लिंकेजेस क्या हो सकते हैं? आपके स्कूल या कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जस्ट सेकेंड, हाँ जी, सॉरी स्टूडेंट्स, सो वेयर वी वर,
बेसिकली हमारा जो लिंक्डइन है दैट इज प्रोफेशनल हमारी कम्युनिटी एक, इसके थ्रू हम अपना अकाउंट एक सबसे पहले क्रिएट करेंगे, देन हम प्रोफेशनल इसमें लिंकेजेस ढूंढेंगे विच वुड बी हमारे स्कूल के या कॉलेज के जो भी हमारे एट प्रेजेंट बीइंग अ फ्रेशर जो होंगे हमारे, उनके लेक्चरर्स होंगे, या फिर जैसे आप लोगों ने यहाँ से कोर्स किया है आरसीडी से या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ के जो भी आपके कनेक्शंस बनेंगे। प्लस मोर ओवर जो भी आप कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप किसी को भी प्रोफेशनली जानते हैं, तो आप उनसे धीरे धीरे करके कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। वंस यू हैव मेड कनेक्शंस, उसके बाद यू कैन सर्च फॉर द जॉब्स, जो भी आप जॉब ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप टैली रिलेटेड जॉब ढूंढना चाहते हैं, आप टैली के कीवर्ड्स डाल के अपनी टैली की जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री का करना चाहते हैं, आप वैसी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। मोर ओवर आप इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सो हाउ दिस वुड वर्क कि आपने तो अपनी एक जॉब ढूंढी एंड आपने उस पर अप्लाई कर दिया, राइट? आपका काम यहाँ पे खत्म है। जब आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया है तो वो आपकी ये प्रोफाइल पे आके विजिट करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल को कितने अच्छे से बना रखा है, अपने कितने इसमें अपनी स्किल्स को अच्छे से दिखाया है, दैट वुड हेल्प यू इन फेचिंग द जॉब, राइट? सो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पूरा टाइम लगा के इस अकाउंट में डालिए। This would not only be a sort of a resume, digital resume आपका, but इसी पे ही आपके connections दिख जाएंगे आपकी कंपनीज को। अगर आपके अच्छे connections हैं, आपकी इस पे recommendations हैं, तो फिर बाहर से कहीं से ढूंढने की इस चीज को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Your profile will speak for yourself. Okay? So this was a brief about LinkedIn कि LinkedIn actually है क्या, जस्ट समझने के लिए। जो फेसबुक आपका पर्सनल लाइफ के लिए है, लिंक्डइन इज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो इस पे हमने स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले वी वुड टाइप लिंक्डइन। लिंक्डइन जब हम टाइप करके सर्च करेंगे, ऐसा हमारा एक पेज खुल जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इसमें करना है ज्वाइन नाउ। साइन इन वुड बी कि जब आपका एक बारी अकाउंट बन चुका है, बट अभी हमने अकाउंट बनाना है, सो वी वुड बी गोइंग ज्वाइन नाउ। ठीक है, इस पे हमने ईमेल आईडी डालना है या फिर अपना फोन नंबर, एंड वी हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। सो हमने ये ईमेल आईडी एक बनाया था, सो इसका पासवर्ड भी हम वही सेम रखने की कोशिश करते हैं, नीति यादव 123 hash, agree and join। ठीक है, सो नाउ ये इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो फर्स्ट नेम वाज नीति एंड द लास्ट नेम वाज यादव। सो वी वुड बी क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। एक वेरिफिकेशन सिक्योरिटी पजल आएगी यहाँ पे, सो वी नीड टू वेरीफाई। नाउ व्हाट इज इट? टच द इमेज दैट इज द करेक्ट वे अप। तो इस इमेज में कौन सा आपको लग रहा है कि करेक्ट पोजीशन है इस क्रिएचर की? एनीवन? Second one. Center one. Okay. So this is done. Okay, so it is welcome Neeti, and now we have to start creating our profile. Country जो है, country region that is India, इसको India ही रखना है हमने। City and district, इसमें type चंडीगढ़। For those who are living outside चंडीगढ़, पंचकुला में, मोहाली में, जीरकपुर में, you can add it, but it is preferred कि आप इसको चंडीगढ़ ही रखें। Just the reason being because ट्राई सिटी में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो ऑप्शन है that is for चंडीगढ़। आप इसमें मोहाली रख सकते हैं, आप पंचकुला रख सकते हैं, बट देयर इज नो हार्म इन कीपिंग चंडीगढ़ ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड रिकॉग्निशन जो ज्यादा है वो चंडीगढ़ की ज्यादा है, सो इसको रखेंगे तो एक थोड़ा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इट इज कंप्लीटली अप टू यू। सो आफ्टर सिलेक्टिंग इट वी वुड बी डूइंग नेक्स्ट। Okay, so over here there are options. Your profile helps you discover new people and opportunities.
ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप इसमें अपनी जो भी जॉब का टाइटल है कि आप एक टीचर हैं या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या आप अकाउंटेंट है, जो भी है वो डाल सकते हैं। बट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रेशर्स राइट नाउ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अंकित, आई गेस अंकित अगर आपने नहीं बनाया आप इसमें डाल सकते हैं, वरना आप भी आई एम अ स्टूडेंट से लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आपकी स्कूल की या कॉलेज की या जो भी है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। टू गो अहेड एट दिस स्टेप आप इसमें अपनी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसको एंटर करिए। बाद में जब एक प्रोफाइल बन जाती है उसमें और भी ऑप्शंस आएंगी आपको दोबारा से अपनी एंट्री करने की, ठीक है। नाउ फॉर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मोस्टली इस एरिया के जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उसको लिंक्डइन एज इट इज नहीं उठाता, दो वी कैन फीड इट, ठीक है। तो अब हम एक बार उसका रिज्यूम चेक करते हैं। Nitika, she did her post graduation from Punjab University. Okay, MBA किया है इसने. So if we are putting Punjab University, उसको इधर एक रिकॉग्निशन मिल जाती है एंड ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। इन केस हम पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं लिखते, सपोज उसने MCM से ग्रेजुएशन की एंड वी आर राइटिंग MCM, ठीक है। तो वी कैन सी कि MCM को इसने नहीं उठाया, देयर वर नो ऑप्शंस अवेलेबल फॉर MCM। हम इसको MCM भी लिख सकते हैं एंड वी कैन मूव अहेड। अगर हमको पंजाब यूनिवर्सिटी लिखना है हम पंजाब यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि उसमें ऑटोफिल लिस्ट में आया नहीं, सो वी आर नॉट एबल टू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन एंटर एनीथिंग। तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी भरा, इसमें इनकी डिग्री थी MBA की, ठीक है। सो हमने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ फ्रॉम द रिज्यूम इट वाज फाइनेंस एंड मार्केटिंग। स्पेशलाइजेशन में हमने फिल किया फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड इट वाज इन द ईयर 2019 शी कंप्लीटेड। सो द स्टार्ट वुड बी इन 2017, इसमें सिलेक्ट किया 17, एंड डेट जब हमारी डिग्री खत्म हुई। आई एम ओवर 16, यस आप 16 ईयर्स के अबव हो, बिकॉज ये प्रोफेशनल है तो मिनिमम 16 ईयर्स के होना नेसेसरी है। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ August 9, 1996 एंड कंटिन्यू। इधर तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। नो मैम। हो रहा है? नो मैम। तो आफ्टर दिस स्टेप जो हमारी ईमेल आईडी है उस पे हमारे को एक कोड जाएगा जो कि हमको यहाँ पे फिल करना है। इट इज जस्ट अ सिक्योरिटी चेक। जसप्रीत मैम, हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट गुरप्रीत का एक मैसेज है ओके। कि भी लिखना हो मैम, तो एक बार प्लीज उसको आप रिस्पॉन्स दे देना। इज इट रिलेटेड टू द अभी जो स्टेप्स हैं, और शुड आई रिस्पॉन्ड इट after completing these steps? The way you It's not gave it, visible, can you just tell me? एक एग्जांपल दिया था ना, जैसे आपने कॉलेज का नाम का, तो उसी को रिलेटेड ही इज नॉट, मे बी ही इज नॉट पोस्ट ग्रेजुएटेड, तो उसका एक क्वेश्चन है व्हेन स्कूल का लिखना होगा हो मैम, सो ही जस्ट आस्क्ड दिस थिंग। हाँ, सो केस अगर आपने स्कूल का एंटर करना है तो वो स्कूल का भी उसमें एंटर कर देंगे। आई वुड बी टेलिंग यू कि कैसे करना है, बिकॉज इसमें मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में पुट योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। इफ योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन इज 12th यू कैन पुट इट। हम जैसे अभी आगे प्रोसीड करेंगे हमने सारी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है अभी, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। दिस वाज जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके, सो यू विल बी गेटिंग टू नो कि कैसे हमने डालनी है। ओके मैम। ओके, सो ईमेल पे हमारे एक कोड गया होगा, दिस वन।
ठीक है, 930705 930705. Then we would be selecting on agree and confirm. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट. आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब? सो डेफिनेटली येस, बिकॉज हम लिंक्डइन बना ही अपने जॉब पर्पस की वजह से रहे हैं. सर्च फॉर द जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन. सो प्लेस ऑटोफिल्ड है हमारी इसमें. ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्किप द क्वेश्चंस बट इट इज एडवाइजेबल कि आप इधर ही उसको भर दें, बिकॉज आपकी ऑलरेडी आधी प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, वरना जब हमारा अकाउंट बन जाएगा हमको वहां पे जाके क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, सो इन्होंने, नीति ने, व्हाट शी हैड डन वाज फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड इन्होंने आरसीडी से टैली का कोर्स किया है. तो लेट्स टेक के इनको टैली रिलेटेड या अकाउंट्स रिलेटेड जॉब चाहिए. अकाउंट एग्जीक्यूटिव की. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. जो भी हमारी मतलब विश लिस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग इस पे डाल सकते हैं. एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो ये अभी डालिए सिर्फ उसी से रिलेटेड होगी. दिस इज जस्ट अ ब्रॉड ओवरव्यू. सो इट वुड बी सर्च जॉब्स. सो बेसिकली नाउ ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है. यहाँ पे हमने जॉब सर्च किया था तो इसने सीधे हमको जॉब्स के बारे में, जो भी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जॉब्स थी उसके बारे में एक जितनी भी ओपनिंग्स है चंडीगढ़ एरिया में वो शो करनी स्टार्ट करती है. ठीक है, बट बिफोर दिस वी वुड बी नाउ कंप्लीटिंग आवर प्रोफाइल, बिकॉज प्रोफाइल में हमारी अभी कंप्लीटेड नहीं है, बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन. सो ये बेसिकली एक पेज खुल जाता है. द होम टैब इज ये, दिस इज द होम टैब जहाँ पे अभी कर्सर है. तो द होम टैब इज बेसिकली के जहाँ पे हमारा जो भी हमारे कनेक्शंस है या जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं जिसको हम यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी फीड आती है. जस्ट लाइक फेसबुक के, फेसबुक का जो होम पेज होता है वैसे ही लिंक्डइन का ये होम पेज है, राइट. देन दिस टैब इज फॉर कनेक्शंस. जितने हमारे कनेक्शंस होंगे, जितने भी हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे लिंक होने की, कनेक्ट करने की, वो जितने भी हमारे होंगे दोज वुड बी शोड ओवर हियर. अभी हमारे कोई नहीं है तो अभी हमारे को कोई भी नहीं दिखेगा. नेक्स्ट टैब इज रिलेटेड टू जॉब्स. ठीक है, इस पे जो हमने जॉब सर्च करनी है या फिर जो हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं, जो हम जॉब्स अप्लाई करेंगे या हमने जॉब्स को सेव करके रखा है और उस पर अप्लाई करना है, वो सारी जॉब रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो हमको यहाँ इस पेज पे दिखेंगी. ठीक है, नेक्स्ट टैब इज ऑफ मैसेजिंग के जो भी हमारे कनेक्शंस बने हैं अगर हमने उसको किसी को मैसेज सेंड करने हैं तो वो हमारे यहाँ पे कनेक्शंस शो हो जाएंगे. यहाँ पे हम अपने उनको मैसेजेस लिख के भेज सकते हैं. नोटिफिकेशंस, जो भी हमारी नोटिफिकेशंस आएंगी इन रिगार्ड टू जो हमने जॉब्स अप्लाई किए हैं या हमारे कनेक्शन से रिलेटेड हैं, वो सारी इस पे. दिस इज मोर ऑफ अ सेम विद फेसबुक. ठीक है, जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे होता है वैसे ही ये सारी चीजें हैं. द लास्ट टैब इज आपकी अपनी प्रोफाइल. ठीक है, सेटिंग्स, हेल्प, लैंग्वेज एंड ये सब. अभी वी वुड बी क्लिकिंग, यहाँ पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे एंड वी वुड बी सेटिंग अप आवर प्रोफाइल. ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So the first step in making a profile. हाँ जी. शिवानी चौधरी के क्वेश्चंस है मैम. Okay, just a second. मैम कैन वी ऐड डिफरेंट लोकेशंस? फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था, लास्ट इंस्टेड ऑफ वन लाइक मोहाली एंड चंडीगढ़ बोथ. मोहाली एंड चंडीगढ़ आपको एक बार ही चेक करना पड़ेगा कि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं या नहीं, बिकॉज लोकेशन इज ऑटोफिल्ड. ठीक है, वी कैन चेक इट. हम देख लेते हैं इस पे अगर आते हैं ट्राई सिटी रीजन या कुछ भी है सो उसका देखना पड़ेगा. एंड लोकेशन एट प्रेजेंट आप एक ही डाल सकते हैं. मतलब जैसे इफ यू आर इन चंडीगढ़ तो आप चंडीगढ़ की ही डालेंगे. ऐसा नहीं कि दिल्ली एंड चंडीगढ़, या फिर यू कांट बी एट 2 प्लेसेस एट अ सिंगल टाइम. हाँ, जब आपने जॉब सर्च करनी है उसमें आप अपनी लोकेशन फिल्टर कर सकते हैं.
लाइक फॉर एग्जाम्पल के सपोज आई एम नीति, आई एम रिजाइडिंग इन चंडीगढ़ बट आई एम ओपन टू जॉब फॉर दिल्ली या फिर बैंगलोर। तो जब मैं जॉब सर्च करूंगी उसके लोकेशन में आई कैन पुट दिल्ली और बैंगलोर। ठीक है, ओके मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी एक प्रोफाइल जो है ऐसी दिखेगी बिगनर लेवल पे। ठीक है, फर्स्टली हमको यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक प्रोफाइल फोटो लगानी है। दैट फोटो कैन ऑल्सो बी दैट फोटो हैज टू बी अ प्रोफेशनल फोटो। ठीक है, मतलब व्हाट इज प्रोफेशनल फोटो, कि आप कैमरा में देख रहे होंगे एंड जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है आइदर इट हैज टू बी प्लेन या फिर इट हैज टू बी मतलब which is not having any reference, कि मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग या बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत क्लटर्ड नहीं है, इट शुड बी अ प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, चाहे वो एक प्लेन वॉल हो या प्लेन कर्टन हो या आउटडोर कोई भी लोकेशन हो, इट हैज टू बी प्लेन। इट बहुत ज्यादा मतलब मेसी या क्लटर्ड नहीं होना चाहिए कि आपकी अलमेरा दिख रही है या आपका शीशा दिख रहा है या कुछ मतलब ऐसी चीजें दिख रही है। ठीक है, यू हैव टू लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा, चाहे वो आपके फेस का साइड पोज हो चाहे वो आपका फेस का फ्रंट पोज हो। इट शुड बी अ स्माइलिंग इमेज एंड इट शुड बी जितना मतलब आपका मेजरली फेस आएगा बट जो शोल्डर एरिया भी आएगा इट मस्ट बी प्रोफेशनली ड्रेस्ड। ठीक है, सो मतलब ये आप अपनी एक फोटो वैसे बना के रख लीजिए जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होती है उस टाइप की, एंड यू कैन अपलोड फोटो। इस पे क्लिक करके जो भी आपकी मतलब जहां पे भी आपने सेव करके रखी होगी यू कैन सिलेक्ट दैट एंड यू कैन ओपन इट और इधर वो फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज जो आपके पीछे का बैनर है। ठीक है, फॉर दैट ऑल्सो टाइमलाइन जिसको बोलते हैं, फेसबुक में भी ऐसा ही होता है। इधर भी आपको इधर ये जो कैमरा है इस पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू इन द सेम वे अपलोड द फोटो। ठीक है, अब इस चीज में जो आपकी फोटो है, इन केस यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपकी अपनी फोटो विद अ कोट या फिर कुछ भी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उनके जो भी बैनर लगा होता है या फिर जो जहां पे नेम मेंशन रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ खड़े होके हो सकती है। इफ नॉट योर फोटो तो फिर कुछ भी जो भी आपका मतलब कोटेशंस होते हैं या कोई कोट हो गया which is going with your personality। ठीक है, जैसे इफ यू आर गोइंग फॉर अ मार्केटिंग फील्ड तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आप इसमें डाल सकते हो, या फिर इफ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर रिलेटेड जॉब डाटा एंट्री की या कंप्यूटर ऑपरेटर की तो कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी इमेज या फिर मतलब प्रोफेशनल फोटो जो होगी यू कैन अपलोड एनीथिंग, बट नॉन रेलेवेंट नहीं कि आप कुछ रिलीजन बेस्ड या पॉलिटिक्स बेस्ड या फिर कोई भी मीम्स टाइप के इसमें डाल रहे हो, वो चीज नहीं चलेगी। इट हैज टू बी समथिंग प्रोडक्टिव गोइंग विद योर पर्सनैलिटी। ठीक है, कोट्स हो सकते हैं, आपकी अपनी फोटो हो सकती है, बट इट हैज टू गो विद योर प्रोफेशनल लिंकेज, राइट। इस सब के आइडियाज जब आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड आप मतलब कनेक्शन से जुड़ेंगे, आप उनके प्रोफाइल विजिट करके इन सब का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर यू हैव अपलोडेड योर फोटो एंड योर टाइमलाइन फोटो, उसके बाद हियर कम्स योर प्रोफाइल। ये हमारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर बेस्ड है जो हमने इंफॉर्मेशन इधर प्रोवाइड की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का इधर लोगो आ गया, क्लिकेबल लिंक है ये, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि हाँ दिस इज अ लिस्टेड यूनिवर्सिटी। इस करके आई टोल्ड यू कि मतलब प्रेफर्ड ये है कि आपने कोई भी कॉलेज या उससे किया हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है उसको डाल सकते हैं। कॉलेज भी डाल सकते हैं बट वो फिर ऐसे क्लिकेबल लिंक नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ टू एडिट योर प्रोफाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे, जो ये पेंसिल बनी है इट इज फॉर एडिटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्शन की आ गई, योर फर्स्ट नेम आ गया, ये ऑटोफिल हो गया, लास्ट नेम भी आ गया। ठीक है, देन कम्स द हेडलाइन। हेडलाइन बेसिकली जो आपके जस्ट नेम के नीचे दिखेगी। ठीक है, स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चीज जो है ये हमारी पुरानी जो हमने इंफॉर्मेशन फिल की है उससे आई है, बट
दिस हेडलाइन इज द मेन थिंग जो कि एट फर्स्ट एक इंप्रेशन देगी कि बेसिकली व्हाट यू आर. सो इसमें इट इज प्रेफर्ड कि जो भी आप स्किल्स अपने दिखाना चाहते हो एट फर्स्ट उसको मेंशन कर दो. ठीक है, दिस वुड बेसिकली वर्क एज अ कीवर्ड जब भी कोई जॉब सर्च कर रहा है. अब सपोज इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, मैंने जस्ट ये देखा कि नीति इज अ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, एक टैली का ऑपरेटर, तो मुझे इसकी ये हेडलाइन देख के कुछ नहीं पता लग रहा एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं इसकी पूरी प्रोफाइल विजिट करूं. बट अगर मैं अपनी हेडलाइन में कहीं पे भी टैली का या फिर कॉमर्स का या फिर अकाउंट्स का कुछ भी डालती हूँ तो एक सेकंड को मेरे को दिख जाएगा यहाँ पे कि अच्छा ये स्टूडेंट जो है माइट बी ही और शी इज अ फ्रेशर, बट इसकी जो फील्ड है दैट इज रिलेटेड टू टैली और दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो भी मेरे को चाहिए. ठीक है, सो इसमें यू हैव टू मेक अ हेडलाइन वेरी कैची और बहुत अट्रैक्टिव, पुटिंग ऑल द कीवर्ड्स जिससे रिलेटेड आपको जॉब चाहिए. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. सो टेकिंग एन एग्जाम्पल इसी रिज्यूमे का, नीति यादव का, इन्होंने एमबीए कर रखा था मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, ग्रेजुएशन थी इनकी बीकॉम की, इन्होंने टैली का कोर्स कर रखा था आरसीईडी से. ठीक है, एंड शी वांटेड टू टेक अ जॉब इन अकाउंट्स. ठीक है, या फिर चलो मार्केटिंग लेके चलते हैं, जो भी है. व्हाट शुड वी टेक, अकाउंट्स या मार्केटिंग? हाँ जी बताओ. Accounts. Accounts. अकाउंट्स ले. ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं ठीक है, an enthusiastic account student at Punjab University having knowledge of Tally ERP9. ये बहुत एक बेसिक सी लाइन है. यू कैन सर्च फॉर बेटर लाइन्स एंड आप मतलब इसकी कुछ लिमिट नहीं होती कि आप कितना इसमें डालना चाहते हो हेडलाइन में, बट इट इज रिकमेंडेड कि इसको आप शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें. ठीक है, सो अगर हमने ये लाइन लिख दी, इसमें हमारे कीवर्ड्स क्या हाईलाइट हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंथुजियास्टिक. ठीक है, इट शोज कि हाँ हमारे में एक जज्बा है. अकाउंट्स आ गया. ठीक है, हैविंग नॉलेज ऑफ टैली ERP9, टैली ERP9 आ गया. तो व्हेन द एम्प्लॉयर इज लुकिंग एट इट, उसको पता लग गया अच्छा अकाउंट्स का स्टूडेंट है अभी. ठीक है, बट इसको टैली की नॉलेज है, तो इट कैन बी टेकन अ चांस. अब सपोज इन्होंने मार्केटिंग की थी. ठीक है, एंड यू वांट टू ऐड मार्केटिंग, बट हम बहुत ज्यादा लंबा इसको पैराग्राफ भी लिखेंगे तो भी कोई नहीं पड़ेगा. तो इसमें जब एक ब्रेक डालना होता है, वी कैन आइदर ऐड एक स्लैश या फिर कुछ भी एक पार्टीशन करने के लिए. ठीक है, और वी कैन जस्ट ऐड एन आई. ठीक है, इससे क्या है, इट मीन्स कि अच्छा ये चीज यहाँ पे स्टॉप हो गई है. इसके बाद हम मार्केटिंग प्रोफेशनल, क्या पता ये साथ साथ एक मार्केटिंग का भी साइड बाय साइड कुछ पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी करते थे. ठीक है, तो इससे एक ब्रेक यहाँ पे लगा एंड आफ्टर दैट मार्केटिंग प्रोफेशनल है, मतलब इन्होंने मार्केटिंग भी की है. ऐसे ही अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी अचीवमेंट है या कोई आपने सर्टिफिकेशन ली है विच यू वांट टू हाईलाइट, तो आप ऐसे पार्टीशन डाल के उसको कर सकते हो, वरना आप पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हो. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? मैम एक क्वेश्चन है. यस हाँ जी. मैम सॉरी डिस्टरबेंस के लिए. मैम जैसे इसमें आपने टाइटल में लिखा है हैविंग नॉलेज ऑफ टैली ERP9, हाँ जी. तो इसमें ये मैम लिखना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स तो मतलब काफी जॉब्स होती हैं जो टैली ERP9 यूज नहीं होता है अकाउंट्स में, तो देयर कैन बी एनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, SAP. Yes, truly. This job is limited to only Tally ERP9. If a
person wants to do the बच्चे देखो, जो अकाउंट्स की जॉब है बिजी की भी होती है और एकल की भी होती है, सबकी होती है, बट अगर मेरे को नहीं आता वो सॉफ्टवेयर यूज करना तो मैं वो जॉब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करके भी मैं कैसे सीखूंगी, राइट? एंड मोस्टली जो जॉब्स है 80% जॉब्स आर बेस्ड आउट ऑफ टैली ERP9 एंड मुझे ये चीज आती है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट कि मैं शोकेस कर रही हूँ इस चीज को कि हाँ मेरे को ये चीज आती है। अगर कोई आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है? एम्प्लॉयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आके मेरी प्रोफाइल नहीं सर्च करेंगे, मैं जॉब पे अप्लाई करूंगी, फिर एम्प्लॉयर मेरी प्रोफाइल को देखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैंने कोई जॉब अप्लाई की है, अगर सपोज उस पर ओरेकल चाहिए था या बिजी चाहिए था बट मुझे नहीं आता, तो हाउ एम आई गोइंग टू वर्क ओवर देयर? ओके मैम, थैंक यू। आप मतलब देख रहे हो, अगर आपको आता है यू कैन मेंशन, आप नहीं मेंशन करना चाह रहे, कंप्लीटली योर विश। आई एम जस्ट सेइंग कि जो चीज आपको आती है एंड आपको उससे रिलेटेड जॉब चाहिए है तो आपकी हेडलाइन में ही कीवर्ड्स दिखने चाहिए। मैंने अब एक जॉब अप्लाई की, RCD में रिक्वायरमेंट थी अकाउंट्स की, ठीक है? उसमें टैली ERP9 की रिक्वायरमेंट थी कि कैंडिडेट को आना चाहिए, फ्रेशर्स अवेलेबल थे। मैंने अप्लाई किया, RCD ने मेरी प्रोफाइल विजिट की और मैंने ये हेडलाइन दे रखी थी, तो RCD को आइडिया हो गया कि अच्छा अकाउंट्स का बच्चा है, इसको टैली ERP9 आता है। बट अगर मैंने नहीं मेंशन किया होता शायद वो मेरी बस प्रोफाइल ऐसे ही देखते एंड पूरी क्लिक भी ना करते, ठीक है? सो दिस इज जस्ट अ कीवर्ड। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? No, ma'am. ओके, सो इसके नीचे एजुकेशन जो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से आगे, आप इधर जाके ऐड न्यू एजुकेशन भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें अब हमारा आ जाएगा बाकी के स्टडीज हैं। अब स्कूल इज नॉट एग्जैक्टली स्कूल, इसमें यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो मैम। मैम विजिबल है स्कूल। बच्चे आप उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, प्लीज ऐसा करो मैम, जहां से मतलब साइड में आपके पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो परमजीत सिंह जहां पे अनम्यूट है वहां पे पिन कर दो, एक पिन बनी होगी, मैम की स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी और उसी के साथ नीचे लिखा हुआ होता है कि परमजीत सिंह प्रेजेंटेशन, तो प्लीज वहां पे आप एक बार पिन कर लो। कंटिन्यू जसप्रीत, और अभी विजिबल है स्क्रीन। ओके, अब इसमें दोबारा से हमने पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया एंड हमारी डिग्री कौन सी थी? नाउ इट वाज BCom, ठीक है? तो इसमें हम बैचलर ऑफ कॉमर्स हमने सिलेक्ट कर लिया। ये ऑटोफिल हो सकता है, अगर नहीं है आपकी डिग्रीज में मेंशन, आप अपनी भी मेंशन कर सकते हो। फील्ड ऑफ स्टडी बिजनेस, कॉमर्स, जनरल, ठीक है? स्टार्ट डेट अब रिज्यूमे के अकॉर्डिंग इन्होंने खत्म की है ग्रेजुएशन, दैट वाज इन 2017, ठीक है? सो हमारे यहाँ पे ईयर ही मेंशन्ड होता है एंड इट इज एडवाइजेबल कि ईयर ही लिखें। तो 2017 में स्टार्ट किया, इट मींस के 2014 में इन्होंने किया एंड मैम आपने ग्रेजुएशन ही डाली थी MBA एजुकेशन में रिज्यूमे में क्या? मैम पोस्ट ग्रेजुएशन MBA डाली थी आपने। हाँ जी बच्चे, वो तो डाल दी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऐड की एजुकेशन, विच आई टोल्ड कि हाँ हम 10th की, 12th की एंड ग्रेजुएशन की भी डालेंगे, ओके ठीक है? मैं अभी दोबारा दिखाती हूँ कैसे ऐड किया। ग्रेड इट इज ऑप्शनल, आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो रहने दे सकते हैं, ठीक है? देन एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, अगर आपने कोई एक्टिविटी की है या आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की, यू कैन पुट ओवर हियर। अगर आपने कुछ नहीं किया, इसको भी रहने दे सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल जो भी चीजें आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे की हैं, कोई पार्टिसिपेशन की है, किसी कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए या कुछ भी किया है, तो आप इसमें डालें। डिस्क्रिप्शन में अगर आपकी कुछ ओवरऑल जर्नी है, आप उसको डालना चाहते हैं कि 3 years ऑफ माय ग्रेजुएशन helped me fetch great information regarding
कॉमर्स या फिर थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ माई ग्रेजुएशन आई वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस क्लब एंड आई लर्न दीज स्किल्स, तो आप इसमें अच्छे से पोर्ट्रे करके डाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड दिस इज बेस्ड अपॉन योर स्किल्स, कि अगर आपने कुछ अलग से किया है एंड आप उसको डालना चाहते हैं, नहीं है कुछ तो इसको रहने दे सकते हैं। मीडिया में आ गया कि सपोज आप कह लो कि आप अपने कॉलेज के इलेक्शंस में आप कुछ भी जीते, ठीक है, वो आपकी एक अचीवमेंट थी, कुछ फोटोज उसकी आई या कोई वीडियोज आई, तो आप इसमें डाल सकते हैं। या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने स्टेज पे चढ़ के स्टेज को हैंडल किया, उसकी कोई फोटोज हैं, तो आप इसमें ऐड मीडिया में करके, लिंक है अगर किसी मतलब जैसे यूट्यूब पे कुछ आया है तो आप उसका लिंक डाल सकते हैं, वरना फोटो और वीडियो है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट टू शोकेस कि आपकी कोई अचीवमेंट्स है एंड आप उसको डालना चाहते हैं। क्लियर? आफ्टर पुटिंग, अब जैसे अकॉर्डिंग टू द रिज्यूमे इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज में किया था कि ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट फेस्ट, जॉब फेस्ट एट कॉलेज लेवल। ठीक है, तो हम इस चीज को इसमें एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन जेंडर इक्विटी एट कॉलेज लेवल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट फेस्ट एंड जॉब फेस्ट एट कॉलेज लेवल। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज करने की इसमें आपके कोई भी फोटोज हैं तो आप उसको फोटोज को डाल सकते हो, या कोई वीडियो अपलोडेड है, कोई न्यूज़पेपर में उसका लिंक आया था एंड आपके पास लिंक है, तो आप उस चीज को इधर वैलिडेट करने के लिए डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैनेजमेंट फेस्ट जो ऑर्गेनाइज करना था उसके कुछ एक कमेटी बनी एंड उसमें वोटिंग हुई एंड आपको उसका हेड बना दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि आई वॉज इलेक्टेड एज द हेड of the management fest and I organized these things and my major responsibilities included कि मुझे सारा overall देखना था या कुछ भी था, so all these things can be in the description. ठीक है, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम इसको करेंगे सेव एंड हमारी एजुकेशन में ये नीचे ये एजुकेशन का टैब आया, इसमें हमारी एक और एजुकेशन आ गई, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम एंड ये हमारी एक्टिविटीज थी। ठीक है, अब जिसको वो डाउट था कि एमबीए डाली थी, अब देखो इधर एमबीए तो दिख रही है, हमने जस्ट ऐड किया था अपना एक और एजुकेशनल क्रेडेंशियल। अब दोबारा से हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक और फिर से टैब खुल जाएगा, इसमें हम अपने स्कूल का डाल सकते हैं। ठीक है, सो लाइक आई डिड 10th 12th, जो भी स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम नहीं डालना तो आप सीबीएसई भी डाल सकते हो। सीबीएसई ऐसे नहीं आता है, सो कोई भी स्कूल लेते हैं, लेट्स टेक सेंट एंस। ठीक है, तो ये स्कूल भी है इसमें लिस्टेड, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो मतलब जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट स्कूल लेते हैं, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री क्या थी इसमें हमारी, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं 12th को। फील्ड ऑफ स्टडी कुछ भी नहीं होती है, अगर कॉमर्स है तो हमने इसमें कॉमर्स डाल दिया, नहीं है कुछ भी या बीए है, आर्ट्स है, जो भी है तो उस अकॉर्डिंग डाल देंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट थी इसकी 2014, स्टार्ट डेट वुड बी 2012। ठीक है, अब ग्रेड्स नहीं है, हमने कोई एक्टिविटी भी एज सच नहीं की, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं आया, तो हमने इसको ऐसे ही सेव कर दिया। ठीक है, तो हेयर वुड बी वन मोर। अब ये दोनों चीजें जो थी वो लिस्टेड थी तो इनका लोगो आ गया, अब हमारा स्कूल इधर लिस्टेड नहीं था तो ये ऐसे शो होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी 10th की या फिर जो भी आपकी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप उसको डाल सकते हो। क्लियर टिल नाउ?
यस मैम। ओके मैम। मैम। हाँ यस जी। मैम। अब नेक्स्ट जो हमने फील्ड ऐड करनी है दैट इज ऐड प्रोफाइल सेक्शन। ये हमारी प्रोफाइल है। अभी तक हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारी इंट्रोडक्शन आ गई, हमारी एजुकेशन आ गई, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ओवर हियर ऐड प्रोफाइल सेक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने अपनी प्रोफाइल फोटो, पीछे की बैनर की फोटो वो ऐड करनी थी, दैट वी हैव डन। अबाउट सेक्शन में एक समरी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी वांट टू ऐड इट, हम इस पे क्लिक करेंगे। हम इसमें अपना एक बेसिक एक्सपैंडेड ब्रीफ लिख देंगे। हेडलाइन में हमने बहुत कट शॉर्ट में लिखा, कीवर्ड्स ही बेसिकली हमने डाले। समरी में हम डिटेल में लिख सकते हैं, थोड़ा इलाबोरेट करके कि आई एम अ वेरी इंथुजियास्टिक स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, आई हैव बीन इलेक्टेड एट दिस, या फिर आई वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज डन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल। अगर आप किसी चीज में एक्सेल करते हो, किसी स्पोर्ट्स में, उसके बारे में भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, या जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ है जिसको हम कहते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारी एज क्या है, हम कहाँ पे रहते हैं, ये सब नहीं लिखना। बेसिकली हमारी स्किल्स एंड अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, ठीक है। हम कैसे एक पर्सन रहे हैं उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसका भी जो आइडिया है, जब आप अपने कनेक्शंस के साथ जुड़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे हमने विजिट करना है, राइट। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो? नो मैम। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना मेहनत वाला काम है, बट अगर आप ये मेहनत कर लोगे इट वुड डेफिनेटली पे यू ऑफ, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो जब आपने इसमें एंटर कर दिया, लेट्स जस्ट से हमने इसमें कुछ भी अभी ऐसे एंटर कर दिया एंड वी वुड सेव इट, ठीक है। हमने अपनी प्रोफाइल लिख दी एंड उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में इस पे टिक आ गया कि दिस प्रोफाइल लुक्स कंप्लीट, ठीक है। अब फीचर्ड में, फीचर्ड फिर से वही चीज है कि अगर आपकी कुछ अलग से अचीवमेंट्स है, लेट इट बी कोई पोस्ट है, अगर किसी को लिखने का शौक है और आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई आपके लिंक्स है, जैसे मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो है, या किसी न्यूज चैनल पे कोई भी आपकी कुछ भी पब्लिश हुआ है, उसका लिंक अगर आप इसमें डालना चाहते हो। कुछ लोग डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं एंड अपने कॉलेज लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया होता है यूथ फेस्ट में या किसके, उसके लिंक्स होते हैं वीडियोस के, वो आप इसमें लिंक में क्लिक करके डाल सकते हो। मीडिया इज लाइक कि अगर आप फोटो डालना चाह रहे हो या वीडियो डालना चाह रहे हो या कुछ भी डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप इनमें से सिलेक्ट करके उसको डाल सकते हो, तो आपकी प्रोफाइल पे आपकी वो अचीवमेंट्स भी दिख जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट यस इज मैम। आपका वर्क एक्सपीरियंस। बीइंग फ्रेशर अभी आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी जॉब कर रखी है तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आई शो यू कैसे। टाइटल जो भी आपकी जॉब का रहा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है कि रिटेल सेल्स मैनेजर, इट इज कंप्लीटली जो भी आपका टाइटल रहा, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव था या डाटा एंट्री ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, जो भी था। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, ठीक है। यू कैन पुट इट। अब आप यहाँ के स्टूडेंट्स हो, आप एक्सपीरियंस में ट्रेनी डाल सकते हो यहाँ का, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे हमारे पास इंटर्नशिप करी होती है तो वो भी यहाँ का डाल सकते हैं कि मतलब जो भी था कि इंटर्न थे या ट्रेनी थे, एंड यू कैन पुट के ट्रेनी। तो ये हमारे यहाँ का आ गया, ठीक है। तो आपने ट्रेनी डाला, इसमें भी आप ट्रेनी डाल के, लोकेशन क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। जो एक्स स्टूडेंट्स है वो करंटली नहीं डालेंगे, वो स्टार्ट एंड एंड डेट का डाल देंगे। आप अभी करंट स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी स्टार्ट डेट, एंड डेट, ईयर का डाल सकते हो, ठीक है। ईयर 2020,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। हेडलाइन ये आ जाएगी आपकी। डिस्क्रिप्शन अगर आप करना चाहते हो कि आई अटेन नॉलेज ऑफ टैली या आई अटेन नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे आप इसमें डिस्क्रिप्शन करके, अगर आप आरसीडी के इंस्टाग्राम पेज पे जाके या कुछ भी देख के आपकी कोई फोटो डल रखी है या आपकी कोई वीडियोस डल रखी हैं, उसका लिंक भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अपलोड करके एंड नेक्स्ट इज सेव। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है ये इस पे ऐड हो गई। डिड यू फाइंड दिस जॉब ऑन लिंक्डइन? क्योंकि हमने इसको जॉब में डाला है तो ये पूछ रहे हैं कि ये जॉब आपने लिंक्डइन पे ढूंढी थी, तो इट इज नो। अगर किसी ने देखी है तो फिर वो उस पे हो सकता है, या फिर इसमें नो हमने क्लिक किया तो वेयर डिड यू फाइंड दिस जॉब? इंडीड पे या जॉब रेफरेंस पे, कॉन्टैक्टेड बाय रिक्रूटर, स्टाफिंग एजेंसी, अदर्स, एंड देन सेव। अब आप अपना यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस में आपको ट्रेनी शो हो गए कि ये आपने ऐसे किया था। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोफाइल सेक्शन जो है, इसमें लाइसेंसेस, एजुकेशन हमने ऑलरेडी डाल दी, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। इट इन्वॉल्व्स कि आपने जो भी सर्टिफिकेशन करी है या फिर आपके पास कोई भी लाइसेंस है। लाइसेंस होता है जैसे लॉयर के केस में होता है या फिर सीए के केस में होता है, उनको एक स्पेसिफिक लाइसेंस दिया जाता है कि ये आपका लाइसेंस है। सेम वाइज है सर्टिफिकेशन। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे टैली का कोर्स किया है या फिर ऑफिस एडमिन का कोर्स किया है, तो वो कोर्सेज भी यहाँ पे लिस्टेड हैं, यू कैन पुट इट ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने कोई भी ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी किया है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप उसकी एंट्री इसमें कर सकते हैं। राइट? एंटी कैंडिडेट ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आई नो इट इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन वाली चीज है ये, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, अब फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया, आप इसमें ऑफिस एडमिन डाल सकते हैं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन आप पूरा लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मेक श्योर आप टेक महिंद्रा को नहीं सिलेक्ट करते, टेक महिंद्रा फाउंडेशन जिसके नीचे लिखे हैं नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट, उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी आ जाएगा जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि दिस क्रेडेंशियल डज नॉट एक्सपायर। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि टाइम लिमिटेड होती हैं फॉर स्पैन ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर। बेसिकली जैसे कंटेंट राइटिंग की जो सर्टिफिकेशंस होती है या फिर मार्केटिंग रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस हम ऑनलाइन करते हैं, उसमें टाइम लिमिट होता है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड टिल 2 years या फिर टिल दिस मच टाइम। तो उसमें आपने इधर इशू डेट एंड एक्सपायरेशन डेट लिखनी है कि इशू कब हुआ था और ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर कब होती है। यहाँ की जो सर्टिफिकेशन है दैट इज नॉट इन एक्सपायरी डेट, तो आप इसको करोगे कि दिस क्रेडेंशियल डज नॉट एक्सपायर। ठीक है, अब टैली के केस में आप लोग 2 सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, वन बीइंग टैली एंड फ्रॉम टैली टेक महिंद्रा फाउंडेशन, जो दूसरी है दैट कैन बी फ्रॉम टैली सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं। क्रेडेंशियल आईडी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहता है, क्रेडेंशियल यूआरएल भी होता है कि अगर किसी ने ऑनलाइन देखना हो तो वो इस पे मेंशन रहता है। मर्जी है आपकी, आप डालना चाहते हो तो इट इज लाइक के ये चीज वैलिड हो जाएगी और वैलिडेट हो जाएगी, बट अगर नहीं भी डालना चाहते हो फाइन। ठीक है, सो इट वुड बी गुड कि अगर आप अपनी ऐसे ये सब चीजें ऐड करके अपना एक वो बनाते हैं, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट कम्स वॉलंटियर एक्सपीरियंस। इसमें आपका एक्सपीरियंस आ सकता है कि अगर आपने कुछ भी वॉलंटरी किया है, अगर आपने कोई एनजीओ ज्वाइन किया था उसके साथ आपने काम किया है, या फिर आपने एनसीसी एनएसएस ये किए हैं, तो इसको भी आप इसमें अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं। इट इज सेम जैसे हमने वर्क एक्सपीरियंस डाला था वैसे ही हमने डिटेल्स ऐड ऑन करके इसमें अपनी ऐड कर देंगे। क्लियर?
मैं Yes, आप ma'am. दिखाने के Yes, बहुत ma'am. टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है एंड सेम ही तरीका है इसका। नेक्स्ट इज योर स्किल्स सेक्शन। इसको आप क्लिक करके आपके रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये इन्होंने कीवर्ड्स उठाए, जितना अभी तक हमने इसमें डाटा डाला था उसके बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करें। ठीक है, आपको टैली आती है, टैली ईआरपी आती है, आप ये डालें। यू आर गुड इन टीम बिल्डिंग, तो आप टीम बिल्डिंग डालें। ठीक है, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इसमें कम्युनिकेशन डालें। इसमें आप नियर अबाउट 50 स्किल्स अपनी डाल सकते हैं एंड मतलब जो भी आपको लगता है ये स्किल्स हैं आप इसमें अपनी वो स्किल्स डालें एंड ऐड करें। इसका क्या मतलब व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस, कि आप अपनी स्किल्स इसमें डालेंगे, जो भी आपके कनेक्शंस होंगे वो आके आपको इन स्किल्स के ऊपर इंडोर्स करेंगे। लाइक सपोज मैंने ये नीति की ये डाली, अब मैं इसकी प्रोफाइल पे गई, आई नो कि शी इज वेरी गुड इन टीम बिल्डिंग, तो मैं इसको जाके टीम बिल्डिंग पे इंडोर्स करूंगी, बेसिकली इसको लाइक कर दूंगी कि हाँ ये टीम बिल्डिंग पे है। जितने ज्यादा लोग आपकी जितनी स्किल्स पे इंडोर्स करेंगे उतना ज्यादा ये आपकी प्रोफाइल को दिखाएगा कि अच्छा दिस कैंडिडेट इज गुड इन टीम बिल्डिंग, दिस कैंडिडेट इज गुड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर कम्युनिकेशन पे। तो जब एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा उसको भी ये चीज पता लग जाएगी कि टीम बिल्डिंग पे दिस कैंडिडेट इज गुड या फिर एक्सेल में दिस कैंडिडेट इज गुड, तो ये मेरे को डाटा एंट्री में हेल्प कर सकते हैं लाइकवाइज। ठीक है, तो इसमें हमने इसको जाके ऐड किया। वन मोर थिंग, जैसे जैसे हम ये सेक्शंस ऐड करेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं ओवर हियर, कि पहले ये यहाँ पे थी बिगनर लेवल पे, पर जैसे जैसे हमने डाली है तो इट इज ऑल्सो गेनिंग मोर कंप्लीशन। तो जितनी ज्यादा ये कंप्लीट होगी उतनी अच्छी प्रोफाइल होती है। सो ओवर हियर द नेक्स्ट इज अकम्पलिशमेंट्स। इसमें काफी कुछ है, बेसिकली आपकी अचीवमेंट्स जो भी हैं अकम्पलिशमेंट के अंदर। अगर आपने कुछ अपनी पब्लिकेशन की है, दिस इज बेसिकली फॉर दोस्त जो मतलब अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं या कुछ, तो आपकी जो भी अकम्पलिशमेंट रही है, पब्लिकेशन रही है, इसमें जाके आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। कोई पेटेंट आपने किया है वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स बनाया है, मतलब डिलीवर किया है, आप कोई कोर्स क्रिएटर हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट में आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी रही, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया एंड यू सक्सीडेड इन कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट, तो आप अपनी उसकी डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, ये बेसिकली ये जो चीजें हैं ये आफ्टर योर प्रोफेशनल, मतलब बिफोर टिल आवर स्कूलिंग या ग्रेजुएशन में कम रहती हैं एंड व्हेन यू एंटर इनटू योर प्रोफेशनल वर्ल्ड तब ये ज्यादा होती हैं कि आपको कोई ऑनर किया गया या आपको कोई अवार्ड दिए गए या फिर कोई आपने मतलब टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक MCAT का टेस्ट होता है, इफ यू गाइज मतलब अगर किसी को नॉलेज है, बेसिकली वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, या फिर आइल्स का टेस्ट होता है एंड आपकी प्रोफाइल उस चीज के साथ जा रही है एंड यू वांट टू ऐड इट, तो आप डाल सकते हो अपने इसमें टेस्ट के स्कोर्स। लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं उसकी आप दे सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आपकी कोई मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई टारगेट्स अचीव किए आपने, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप की ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो उसको आप अपने अचीवमेंट्स में इसमें डाल सकते हो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन होता है, बेसिकली के जो भी आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस है उनसे आप रिकमेंडेशन मांगते हो कि मेरे लिए छोटी सी 3-4 लाइंस में आप रिकमेंडेशन लिखो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ लेटर स्टेज, मतलब बीइंग अ फ्रेशर प्रोफाइल इसकी भी इतनी जरूरत नहीं होती। सपोर्टेड लैंग्वेजेस, इसमें होता है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल किसी और लैंग्वेज में विजिबल कराना चाहते हो, सो फॉर इन इंडिया हम इसको अपनी प्रोफाइल को हिंदी में विजिबल करा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो यू कैन और यू कैन ओमिट ऑल्सो, मतलब इसको आप रहने भी दे सकते हैं। सपोज हमने इसको करके क्रिएट प्रोफाइल कर दिया, तो दिस गिव्स एन ऑप्शन कि जो भी आपकी प्रोफाइल देख रहा है
उसको ये चीज हिंदी में भी विजिबल होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको अभी तक आज तक ऐसी कोई प्रोफाइल दिखी नहीं जो हिंदी में विजिबल हो। हाँ, जो जिनकी फ्रेंच में होती है प्रोफाइल, या जिनकी मतलब और किसी लैंग्वेज में होती है, उनकी उस लैंग्वेज में विजिबल होती है। बट लिंक्डइन अभी हिंदी में टोटली सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यू कैन ऐड और यू कैन ऑल्सो ओमिट, इसमें कोई नहीं है। सो आई होप ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन वाली चीज आपको अभी क्लियर हो गई। कोई भी डाउट किसी को अभी, मतलब जितना एक्सप्लेन किया है उस चीज में? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है। सो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है, यहाँ पे फोटो आ जाएगी, पीछे बैनर भी आ जाएगा, आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई सारी। ठीक है। उसके बाद अबाउट में आपकी समरी आ जाएगी, हमने ऐसे ही लिखा था बट जो भी आप लिखेंगे वो समरी आ जाएगी। आफ्टर दैट आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपके कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस जो भी हैं, आपकी स्किल्स एंड इंडोर्समेंट्स। ठीक है, तो ये आपकी, हमने ये 4 स्किल्स किए थे, ये स्किल्स यहाँ पे विजिट हो गए। अब जो कोई और आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा वो आपको इस पे इंडोर्स कर सकता है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट, बिकॉज आप पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली इन्होंने उठा लिया पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हमारी जो है प्रोफाइल कंप्लीट होगी, अब हमारी प्रोफाइल विजिट होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमने अपना कनेक्शंस कैसे बढ़ाने हैं। सो वी वुड बी गोइंग ऑन माई नेटवर्क। अभी तक हमारे कोई कनेक्शंस नहीं है, कोई टीममेट्स नहीं है। ठीक है, पीपल आई फॉलो, ग्रुप्स, इवेंट्स, पेजेस, न्यूज लेटर्स, आई गेस ये टर्म्स जो हैं ये सब कॉमन है टर्म्स सारे सोशल मीडिया की। सो यू वुड बी नोइंग कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कनेक्शंस को सर्च कैसे करना है, ऊपर सर्च में गए हम, एंड कुछ भी है, जैसे हम परमजीत सर की हमने प्रोफाइल को विजिट किया। ठीक है, ये उनकी प्रोफाइल, जो डायरेक्टर हैं आरसीडी के, उनकी प्रोफाइल विजिट हो गई। वी कैन, हम ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड हम इनको कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, अब वी कैन ऐड अ नोट के मतलब हम इनको कर सकते हैं, सपोज मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आरसीडी, मुझे सर को ज्वाइन करना है, तो हेलो सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ आरसीडी, काइंडली कनेक्ट मी इन योर प्रोफेशनल नेटवर्क। जब भी हमने इसको ऐसे टाइप कर दिया एंड वी विल क्लिक ऑन सेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके मतलब नोन है, आप उनको यहाँ पे टाइप करके एंड उनके कनेक्शंस को मतलब उनको सेंड कर सकते हैं। उस वे से आपके कनेक्शंस बढ़ जाए, उस वे से आपके जो कनेक्शंस हैं वो बिल्ड ऑन होते जाएंगे जब वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर अभी तक? यस यस मैम। मैम। Yes, समझ आ ma'am. गया? Yes, ma'am. ठीक है, द नेक्स्ट है जॉब्स के ऊपर। हमने जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है। अब आपके कनेक्शंस भी बन गए हैं एंड आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे हमने किया था अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्लेस कौन सी है, मुझे अभी चंडीगढ़ में चाहिए है, या मुझे चलो दिल्ली में चाहिए है, ग्रेटर दिल्ली एरिया, जो सारा कुछ हो गया। ठीक है, इसमें अभी मुझे चाहिए है तो मैं इधर जाके सर्च करूंगी। अब मुझे दिल्ली से रिलेटेड जो भी, दिल्ली में जो भी अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स हैं वो सब आ जाएंगे इस पे। क्लियर? अब मुझे सपोज ये वाली जो जॉब है ये ठीक लग रही है, मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये राइट हैंड साइड पे आ गई मेरे पास। वी हैव एन ऑप्शन कि हम इधर से ही अप्लाई कर दें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड गो थ्रू द रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब की डिस्क्रिप्शन बेसिकली 61, इस जॉब के ऊपर 61 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, एसोसिएट लेवल की ये जॉब है। ठीक है, एम्प्लॉय इसमें अभी 0 से 1 एम्प्लॉय है, मतलब या तो ये अभी स्टार्ट ही हुई है कंपनी या फिर मतलब ये कंसल्टेंट सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज लेके आए। कनेक्शंस में अगर आपके कोई कॉमन कनेक्शंस होंगे जो कि
ये जो अंकुर वर्क प्लेस है इस पे होंगे, तो आपको इधर शो हो जाएंगे कि ठीक है 2 कनेक्शंस वर्क हेयर या फिर 1 कनेक्शन एट दिस कंपनी। अब ये इनकी है, वी आर लुकिंग फॉर एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हु कैन हेल्प अकाउंटेंट डायरेक्टली एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, इनकी एक्सपीरियंस 3 से 4 साल। सो ओवर हेयर ओनली हमको पता लग गया ये चीज फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम कर भी देते हैं तो भी हमारे को इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये सारी आ जाएगी, ठीक है, यहां तक। तो इसको अच्छे से पढ़ के देन ओनली वी हैव टू अप्लाई। अब ऊपर जो है ये फिल्टर्स दे रखे हैं, डेट पोस्टेड एनी टाइम है। अगर हमको रिसेंट चाहिए तो हम पास्ट 24 आवर्स कर सकते हैं या फिर पास्ट वीक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, अभी बीइंग फ्रेशर्स आपका एंट्री लेवल होगा, ठीक है। एंड अगर कोई इंटर्नशिप के लिए जाना चाहता है वो इंटर्नशिप पे क्लिक कर सकते हैं, बट अभी के लिए इट वुड बी एंट्री लेवल। कंपनी फार्को इसमें अभी कुछ नहीं करोगे। जॉब टाइप आपको फुल टाइम जॉब चाहिए है, अगर ऑप्शंस होंगी अवेलेबल मतलब इन सब से रिलेटेड तो पार्ट टाइम या जो भी है वैसे भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन यूज दीज फिल्टर्स एंड यू कैन सर्च फॉर द जॉब्स। अब जितने हमने फिल्टर लगाए हैं ये उससे रिलेटेड जॉब्स निकल आए, ठीक है। अब डीलर अकाउंट मैनेजर है, ये 13 आवर्स पहले जॉब पोस्ट करी गई है। नाउ वी कैन सी कि 3 एप्लीकेंट्स ने इस पे अप्लाई किया है और ये एंट्री लेवल जॉब है। कंपनी पेज नॉट क्लेम, मतलब कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कनेक्शन अभी हमारे पास इसमें 0 है। इनको रिक्वायरमेंट क्या है कि विलिंग टू वर्क है, गुड डीलर नेटवर्क है, नॉलेज ऑफ होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स है, प्रेजेंटेबल, सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। मतलब इनको बेसिकली जो है जॉब कोई इनका होम फर्निशिंग से रिलेटेड है उसके लिए जिसमें ट्रैवल भी कर सके और उनको डीलिंग की भी नॉलेज हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का नहीं होगा, अकाउंट मैनेजर मतलब सिर्फ अकाउंटेंट की जॉब नहीं होगी इसमें आपको थोड़ी बहुत डीलिंग भी करनी पड़ेगी। तो इससे हमको ये आइडिया लग गया। सपोज वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब तो हम इस पे जाके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इससे इस जो भी पोस्ट थी उसका पेज जो है उस पे हमने लैंड कर लिया। नाउ अब क्या होता है कि कई बारी जो जॉब्स हैं वो डायरेक्ट लिंक्डइन पे डालते हैं, कई बारी बाकी और पोर्टल्स पे डालते हैं, उसको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ दिस अकाउंट। इसमें क्या है, ये shine.com पे वैकेंसी डली थी एंड दिस वाज शेयर्ड ऑन लिंक्डइन, ठीक है। इस करके जब हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये हमको शाइन के पेज पे ले आया, shine.com पे। इस पे हम फिर से एक बारी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह देख लेंगे। इफ इट इज मैचिंग और हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। वन थिंग टू नोटिस, उसमें क्या था कि उसमें इनको एंट्री लेवल चाहिए थी, इसमें आ गया एक्सपीरियंस 4 to 9 years। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स। सपोज यहाँ पे आप मतलब अप्लाई करना चाह रहे हो, इसमें ये चीज नहीं होती एंड इट वाज के एंट्री लेवल ये 0 से 1 years का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करते अप्लाई नाउ। अब इसमें अगर तो आपके पास shine.com का लॉगिन आईडी वगैरह है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, बट नहीं है आपके पास देन यू कैन क्लिक एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। अभी वी आर गोइंग फॉर लिंक्डइन, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप से ही अप्लाई करें। अगर आप करेंगे अप्लाई विद लिंक्डइन तो ये जॉब जो है ऑटोमेटिकली आपको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा, मतलब अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के, एंड जब आप साइन इन करेंगे आप ऑटोमेटिकली उस जॉब पे लिंक्डइन के थ्रू आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. समझ Yes, आया ma'am. मतलब हाउ इट इज वर्किंग? Yes, ma'am. बाकी जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तब भी आपको बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, बट इसको आप ज्यादा डिले मत करो एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सकता है आप इसको बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इज रिक्वायर्ड। आपको अपने ऊपर ही रिसर्च करना पड़ेगा ये प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was all from my side about LinkedIn. और भी बहुत चीजें होती हैं, आप लिंक्डइन पे जाके कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हैं,
बट दिस इज द मेजर फर्स्ट स्टेप. आप पहले इतनी नॉलेज ले एंड इतना ऑपरेट करना सीखे, बाकी जो चीजें हैं यू कैन लुक फॉर इट योरसेल्फ आल्सो. एंड इन केस किसी को कोई भी डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस. हम लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं, हम वैसे इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल हैं, हम बाकी सारे सोशल मीडियाज पे RCD इज अवेलेबल. यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट फॉर द क्वेरीज. ठीक है. सो किसी की और कोई किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा हो जिसका नहीं मिला हो आपको आंसर, या किसी का इन जनरल कोई और डाउट हो? No, ma'am. Oh, ma'am. All clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I hope कि आपका ये सेशन आज का यूजफुल रहा हो, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोग अपने अब आगे के 1-2 दिन में अपडेट करेंगे. ठीक है. एंड नाउ वंस अगेन, अगर किसी ने अपनी अटेंडेंसेस पे नहीं लिखी थी, मतलब अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा था पहले, because this would count as your attendance. Okay. Okay, so ठीक है. So there are no questions on chat box, I guess. So in case you are having any questions while making your profile, तो आप हमको contact कर सकते हैं. ठीक है. So thank you everyone for being so patient and being so attentive in listening. And hopefully आप सबकी अब प्रोफाइल LinkedIn पे देखेंगे हम. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. It was lovely having you as an Thank audience. you, ma'am, so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you.